हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितिन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेंसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मार्केट में हमने डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इस पॉइंट के नीचे ब्रेक करेगी तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है, और मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी तो एक कॉल की पोजीशन ली जा सकती है अगर मार्केट कंसोलिडेट करके निकले। नो डाउट मार्केट निकली यहाँ से, और इतनी फास्ट निकली कि बहुत जबरदस्त मार्केट के अंदर मोमेंटम भी आया। जो लोग इसके ऊपर निकलते ही यानी कि ब्रेकआउट होते ही एंट्रीज लेते हैं, लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं या इमीडिएट एंट्री करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट चीज है। बट जो लोग यहाँ पे जाने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे वेट करते हैं, मार्केट कैंडल क्लोज करे, उसका हाई ब्रेक करे, फिर क्योंकि हर किसी की देखो एंट्री करने की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। अगर कंडीशन बेस आफ्टर एंट्री कर रहे हो तो यह वाली जो एक सिंगल कैंडल है यही हमारी 300 पॉइंट की कैंडल है, तो यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है ना। या फिर इस कैंडल का हाफ के अंदर आप लगाकर एक कैंडल ये 164 पॉइंट की कैप्चर कर सकते थे, बट मार्केट इतनी फास्ट निकली कि इमीडिएटली किसी भी चीज को, जो एक कॉल की पोजीशन के अंदर बैठने वाले जो स्कैल्पर्स होते हैं वही इसको कैप्चर कर सकते हैं, प्राइस एक्शन वाले लोग नहीं कर सकते। इमीडिएटली हमने क्या किया, लाइव स्ट्रीम हमारी चल रही थी, तो लाइव स्ट्रीम के अंदर एनालिसिस जो है वो चल रहा था, तो उसमें मैंने यहाँ कहीं से एक ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ कहीं से आ रही थी, जिसमें मैंने कॉल की पोजीशन के लिए आपको बोला था। बट मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस और ये हैमर और बहुत सारे पैटर्न्स को देखते हुए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद एग्जैक्टली मैंने यहां से आप लोगों को पुट की पोजीशन के लिए बोला, सिंपल। और यहाँ इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस की भी जो प्लेस हुआ, जो स्पोर्ट के चार्ट के अंदर 76 74 के आसपास था, और एग्जैक्टली यहां से हम एंट्री कर चुके थे, और पूरा का पूरा मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है हमने वो कैप्चर किया, है ना। इसके अंदर जो कुल मिला के मार्केट यहां तक आई वो 845 पॉइंट तक आई, बट अगर हम यहां तक भी कंसिडर करें तो 750 पॉइंट जो सपोर्ट का चार्ट है उसने दिया। प्लस यहाँ पे जो प्रीमियम था 47,800 की जो पुट थी, उसका जो प्रीमियम हमें मैक्सिमम देखने को मिला वो 600 था, बट जो कैप्चर किया हमने यहाँ तक वो था 550, है ना। सो बहुत अच्छा मोमेंटम, 500 पॉइंट्स, 550 पॉइंट्स जो है ऑप्शंस के अंदर कैप्चर करना एक ही दिन के अंदर बहुत अच्छी चीज होती है। तो मैक्सिमम हमारा क्या था कि रिवर्सल को हमने यहाँ से टॉप से ही कैप्चर कर लिया। ठीक है, सुबह की मार्केट हमसे छूट गई, यहाँ पे किसी तरीके का कोई चीज नहीं बनी, बट इवनिंग मतलब उसके बाद वाली जो एक मार्केट है बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ हमें मिली। मॉर्निंग वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मोमेंटम देखो तो 500 पॉइंट का था, बट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कैप्चर किया वो 750 का था। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो जिसके ऊपर मेरा लाइव स्ट्रीम चलता है वो है दमन लाइव ट्रेडिंग, है ना। अगर आप ये सर्च करोगे तो टॉप के ऊपर आप लोगों को नजर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल दिखाऊं तो अपना जो लाइव है ना, दमन लाइव ट्रेडिंग है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। और आज की ये जो लाइव एनालिसिस है या जो लाइव स्ट्रीम है इसको भी आप देख सकते हो फॉर रेफरेंस बेस, है ना। करंटली आप ट्रेड विद नेतर वाला चैनल जो है वो देख रहे हो, सिंपल। अब कल के दिन मार्केट क्या कर सकती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चीज एक डिस्कस की थी। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो सिंगल कैंडल में 44 पॉइंट के आसपास दे रही थी। इमीडिएटली मार्केट इस पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रही थी, बट हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन था 47,400 का वो अपनी नॉर्मल मार्केट से आगे था, यानी कि यहाँ पे भी हमने 50 पॉइंट अप टू 50 पॉइंट तक ऑप्शंस को देखा, सिंपल। और फिर बोला था कि कोस्ट टू कोस्ट अपना स्टॉप लॉस ले आओ, तब जाके मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। अदरवाइज मार्केट ने अपना जो एक एंट्री पॉइंट है उसके आसपास ही मार्केट घूम रही थी, बट ऑप्शंस हमें 50 पॉइंट दे रहा था। तो ये चीजें, ये सिनेरियो भी हमें मार्केट में हुआ, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ठीक है, अदरवाइज हम इस ट्रेड को ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि आज के दिन स्पोर्ट से ज्यादा, है ना, स्पोर्ट के चार्ट से ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम क्यों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो नीचे एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट धीरे 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 यहाँ कहीं आई, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मार्केट में बायर ने भी कमा लिया है, सेलर ने भी कमा लिया है, मार्केट के अंदर कमाने वाला कोई नहीं है, सो अवॉइड कर दे। सो वहां पे भी हमने किसी तरीके की कोई ट्रेड का जो है सिस्टम नहीं किया। अब कल के दिन क्या है, सबसे पहले तो चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और डे टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि मार्केट ने किया क्या।
डे टाइम फ्रेम के ऊपर समझते हुए हमें पता चलता है कि मार्केट ने डोजी बनाई। जिन लोगों का इसके नीचे स्टॉप लॉस पड़ा था वो भी उड़ा दिया, ऊपर के साइड जो थोड़े बहुत स्टॉप लॉस पड़े थे वो भी उड़ा दिए। तो अब मार्केट ने एक डोजी बना दी। डोजी का क्या मतलब है, अगर अपना कल के दिन का ये वाला लो ब्रेक करती है तो ये वाला लो आपका पहला टारगेट मार्केट में रहेगा। दूसरा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं मार्केट एक बना सकती है। अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ना जाती, खुलते ही नीचे आती, तो अप्रोक्सीमेट इस चीज को टच करते हुए एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती थी। यानी कि कैसे, मार्केट अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं खुलती और यहाँ कहीं इस तरीके से एक रेड कैंडल बना सकती थी, ठीक है ना, और फिर यहाँ कहीं विक बनती। बट मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर वहीं के जाके क्लोज कर दिया। तो मोमेंटम तो उतना ही आया 700 to 800 पॉइंट का, है ना। अगर टॉप से बात करें तो टॉप टू बॉटम मार्केट के अंदर 850 पॉइंट के आसपास का जो है मोमेंटम आया, ठीक है ना। वही चीज इसके ब्रेकआउट होते यहाँ तक आ जाता तो बननी तो रेड कैंडल थी। चलो कोई इशू नहीं। कल के दिन क्या होगा, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो एक पुट की पोजीशन देखेंगे और यहाँ तक का एक पहला टारगेट मार्केट में बनेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का, ये वाला जो टारगेट है हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चीजों को समझते हैं ढंग से। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ और जो अगर डाउन साइड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट ने इस पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। ये क्या चीज है, ये यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। अप्रोक्सीमेट ये देखो, इन चीजों को हटाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये वाला जो एक सिनेरियो है, ये वाली जो एक लाइन है, यहाँ पे मार्केट अपने आप को आज के दिन भी सपोर्ट करती हुई नजर आई। मतलब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे जो एक लाइन बनी हुई थी अप्रोक्सीमेट, मार्केट ने उसी लाइन को यहाँ कहीं रेजिस्टेंस पे भी लिया, है ना। अप्रोक्सीमेट अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं सीधी सीधी तो अप्रोक्सीमेट ये कहीं कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है और ये क्या है, मार्केट के अंदर वही चीज है जहां से मार्केट यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर गई थी। अब यहीं से मार्केट नीचे आई, ब्रेकआउट किया, फिर से आके इसी चैनल के अंदर मार्केट फंस गई। दूसरी चीज, जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलेगी तभी हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। तो ये वाला टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है ना। सो अभी मैं लेवल जोन कर लेता हूं। यस, अपना यहाँ पे लेवल है 47,171। अगर मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करती है तब हम पुट की डायरेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट हमारा 46,983 रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट इस लेवल को कंसिडर करने की बजाय हम राउंड फिगर जो हमारा एक लेवल निकल के आता है वो देख रहे हैं। इसके नीचे निकलते ही मार्केट में हमारा 46,701 वाला लेवल जो है वो कंसिडर करने लायक हो जाता है और फिर 46,469 हमारा लास्ट टारगेट निकल के आता है। गैप डाउन के सिनेरियो में मार्केट एक बार रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद हम ये लेवल्स दोबारा देख सकते हैं। ये है पुट की डायरेक्शन के अंदर। अगर मार्केट हमारी अपर डायरेक्शन में निकलना चाहे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो कॉल की डायरेक्शन हम अवॉइड करेंगे, है ना। कॉल की डायरेक्शन तब तक अवॉइड करेंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं निकलती, ठीक है ना। बेशक यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छे 600 पॉइंट है मार्केट के अंदर, बट सेफ साइड मार्केट हमारी इस पॉइंट के ऊपर ही रहेगी। इससे पहले मार्केट में कुछ नहीं होगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ कहीं पहुंच के कंसोलिडेट करे तब हम एक छोटी सी अपर की डायरेक्शन में कॉल लेंगे, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट 600 पॉइंट ऑलरेडी चल चुकी होगी तो उसके ऊपर निकलते ही दिक्कत परेशानी मार्केट में फेस होगी। जैसे आज के दिन 500 पॉइंट चलने के बाद मार्केट फंस गई, इसी रेजिस्टेंस के पास फंस गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो मार्केट कितने पॉइंट जो है अपर साइड निकलेगी, एक बार देख लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, 389 मतलब 400 पॉइंट हम अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा जो है मान सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो 400 पॉइंट की एक मोमेंटम रहेगी। अच्छा हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो और ओपन होते ही यहाँ कहीं कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करे, तब हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इसी पॉइंट को क्रॉस होते ही यहाँ से कॉल की पोजीशन बनेगी, जिसमें पहला टारगेट 47,794 रहेगा, दूसरा टारगेट 47,976 रहेगा और फिर 48,157 रहेगा। तो ये लास्ट हमारे पास देखने के लिए होगा। वैसे तो हमारा जो लास्ट टारगेट है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे मिलेगा। बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है
फिर हमें ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आप यहाँ तक का ही कंसीडर करो इसको भी रहने दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाएगी, एक तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके आ रही है और दूसरा ऊपर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा और प्लस कल के दिन मार्केट की एक्सपायरी भी है। सो साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्केट के लिए ब्रेक करने मुश्किल हो जाएंगे। सो आज के दिन बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम रहा, आप लोग भी लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़िए। यहाँ पे अपना चैनल है दमन लाइव ट्रेडिंग, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसके ऊपर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ जो भी लाइव स्ट्रीम हमारा चलता है। प्लस हमारे यहाँ पे चैनल है ट्रेड विद नेतर, जिसके ऊपर ये लाइव जो एनालिसिस है वो अपलोड करता हूँ। इस चैनल के ऊपर एनालिसिस अपलोड करता हूँ और यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चलती है। सो इसलिए दोनों चैनल्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।